हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब। डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो ये हमारे इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? वर्ब के बारे में। जैसा कि मैं आपको हमेशा मेरी वीडियो में बताता आता हूँ कि हमारा प्रत्येक वीडियो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मतलब एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जामिनेशन में, उन चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज़ किया जाएगा, उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे जो पढ़े हैं आपने क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट आपको इस वीडियो से मिल सके। तो अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको जाके देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पुराने वीडियोज़ में हमने क्या क्या कवर अप कर दिया है। हमने नाउन कर दिया है, प्रोनाउन कर दिया है, एडजेक्टिव्स कर दिया है, आर्टिकल्स कर दिए हैं, प्रपोजिशंस कर दिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो गया है, एडवर्ब हो गया है, कंजक्शंस हो गया है और आज हम वर्ब करने वाले हैं। तो हमारे पास एक मोटा तौर पे सबसे बड़ा टॉपिक क्या रह जाएगा? वो रह जाएगा टेंसेस। उसके बाद में हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर हम एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब वॉइस पढ़ेंगे, फिर नरेशन पढ़ेंगे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और फाइनली हम उसको कंप्राइज करने के बाद में हम क्वेश्चन टैग्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो किसके ऊपर बेसिस है? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब। व्हाट इज़ अ वर्ब? अब देखते हैं वर्ब। वर्ब होता है 3 प्रकार का। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इनट्रांजिटिव और तीसरा है डी ट्रांजिटिव। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डेफिनेशन अगली स्लाइड में आएगी, लेकिन मैं आपको इस स्लाइड में इसका पूरा चार्ट बना के बता देता हूँ। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब आगे जाकर 2 भागों में बटेगा और वो 2 भाग हो जाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब में एक तो आ जाएगा फाइनाइट, ठीक है, और एक आ जाएगा नॉन फाइनाइट। एक आ जाएगा फाइनाइट और एक आ जाएगा नॉन फाइनाइट। अभी नॉन फाइनाइट जाकर आगे वापस 3 भागों में बटेगा, ठीक है। पहला बटेगा इनफाइनाइट, दूसरा बटेगा जीरंड और तीसरा बटेगा पार्टिसिपल। तीसरा किस में बटेगा? पार्टिसिपल में बचेगा। अब ये पार्टिसिपल आगे जाकर 3 भागों में बटेगा और जैसा आपको पता ही होगा पार्टिसिपल के कितने फॉर्म्स होते हैं। एक तो होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट ऑफ और पास्ट परफेक्ट। पार्टिसिपल 3 भागों में बटेगा, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए इनका क्या महत्व है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर इसको हम देखते हैं। तो देखिए इनफाइनाइट क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट वो वर्ब है जिसके साथ में हम क्या लगा सकते हैं, जो होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। और एक वर्ड आता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या आता है? एक बेयर इन्फिनिटिव आता है। और बेयर इन्फिनिटिव को हम क्या बोलते हैं? अगर मैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव। तो अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बेयर इन्फिनिटिव, तो याद रखना है कि इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा? बेयर का मतलब क्या होता है? हटाना, खत्म करना, मतलब वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे हम? जीरंड बोलेंगे। और ये क्या वर्क करता है? इट वर्क्स एज अ नाउन। ये एक नाउन के रूप में कार्य करता है। अब देखिए पार्टिसिपल 3 भागों में बांटा है मैंने, पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट में क्या आ जाएगा? हमेशा पास्ट में आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जीरंड से, और बेयर इन्फिनिटिव से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वर्ब का देखा जाए तो शुरुआत करते हैं हम कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब और डी ट्रांजिटिव क्या होता है। तो देखिए
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, या जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, वर्ब विच नीड्स ऑब्जेक्ट टू फुलफिल इट्स मीनिंग। कोई ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट की नीड हो, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? उस सेंटेंस की मीनिंग को फुलफिल करने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही बॉट अ कार। ठीक है, ही बॉट अ कार। अगर देखो सिंपली मैं ऐसा लिखूँ ही बॉट, तो मैं इस सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि क्या लाया, कुछ चीज़ लाया होगा ना। तो इसने क्या लाया, ही बॉट अ कार। ठीक है, ही बॉट अ कार। तो यहाँ पर जो ये बॉट वर्ब है, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको कार यहाँ पर इस सेंटेंस में कार की उपयोगिता है इस सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर कार क्या है, कार है ऑब्जेक्ट। कार क्या है यहाँ पर कार एक ऑब्जेक्ट है, और बॉट की मीनिंग को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर कार अनिवार्य है, यहाँ पर कार इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मुझे यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मैंने बॉट लगाया है वो कौन सी वर्ब है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं द वर्ब विच डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू फुलफिल इट्स मीनिंग। मतलब ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट का उपयोग नहीं होता है, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है सेंटेंस की मीनिंग को फुलफिल करने के लिए। जैसे लिखा मैंने, द बॉय क्राइज, लड़का रोता है। अब क्या रोता है, लड़का रोता है, लेकिन क्या रोता है, इसमें जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो रोता है। तो ये क्या है, क्राई है, एक ऐसा वर्ब जो क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगला है बर्ड्स फ्लाई, उड़ रहा है, तो इसको भी किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है डी ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका मीनिंग होता है वर्ब विच नीड्स डबल ऑब्जेक्ट टू फुलफिल इट्स मीनिंग। ऐसा वर्ब जिसको डबल ऑब्जेक्ट चाहिए मीनिंग को फुलफिल करने के लिए। तो देखते हैं, ही गेव मी 10 रुपीज़। क्या लिखा है यहाँ पर, ही गेव मी 10 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर गिव क्या है, यहाँ पर गेव क्या है, एक वर्ब है। तो देखिए यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मी ऑब्जेक्ट है, किसको दिया है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है ही, और वर्ब क्या है, वर्ब है गेव। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, लेकिन यहाँ पर 10 रुपीज़, ये भी क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अगर मैं ऐसा बोलता ही गेव मी, तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहता। मुझे क्या दिया है उसने, मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है 10 रुपये का नोट। मुझे उसने क्या दिया है, 10 रुपये का नोट दिया है। तो इस गेव को फुलफ़िल करने के लिए मुझे डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट है 10 रुपीज़। तो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस वर्ब को हम बोलते हैं डी ट्रांजिटिव। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हमको पड़ेगी आगे जाकर। अगला देखते हैं यूज़ ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स। देखिए अब देखिए बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। बेयर इन्फिनेटिव होता है ऐसे वर्ब्स जो टू के बिना हो, जिसमें टी ओ नहीं लगे। ऐसे वर्ब जिसमें टू की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का कैसे उपयोग होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखे हैं, जैसे कि लेट, बिड, मेक, हियर, फील, सी, वॉच, ऑब्जर्व, लुक, हेल्प एंड बी होल्ड। यहाँ पर मैंने ये कुछ वर्ब्स लिखे हैं। ये वर्ब्स अगर सेंटेंस में यूज़ हो जाते हैं तो हमको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। मतलब सेंटेंस के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगानी है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। देखते हैं, आई ऑब्जर्व्ड हिम टू प्ले। ठीक है, मैंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको खेल रहा है वो। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व आ गया है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व आ गया है। तो यहाँ पर टू की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, यहाँ पर टू की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला है कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ टू के बिना होगा। यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगला देखते हैं, आई सॉ हिम डू हिज वर्क। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सॉ आ गया है, ओके,
तो यहाँ पर आ गया है डू। तो देखिए सी से क्या बना है, सी से बना है 100, सी से क्या बन गया है, सी से 100 बन गया है। तो इसके साथ में कोई भी मैंने टू का प्रयोग नहीं किया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई हेल्प हिम टू डू हिज वर्क। देखिए यहाँ पर हेल्प भी कैसा यूज़ होगा, बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ होगा। तो हेल्प के बाद में यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, तो मैं टू को काट दूंगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पर, एग्जाम्पल करेक्ट क्या हो जाएगा, आई हेल्प हिम डू हिज वर्क। सिंपल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हेल्प हिम डू हिज वर्क। लेट हिम टू डू हिज वर्क, यहाँ पर भी टू हटा दीजिए क्योंकि लेट के बाद में भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बन जाएगा, लेट हिम डू हिज वर्क। तो याद रखना है यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, कुछ वर्ब्स है, उनके साथ में कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल सी भाषा में क्या है, इनके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। ये हमेशा बेयर इन्फिनेटिव की तरह काम करेंगे। जैसे कि कौन से वर्ड्स है, लेट हो गया, बिड, मेक, हियर हो गया, फील, सी, वॉच, ऑब्जर्व, लुक, हेल्प एंड बी होल्ड। ठीक है, इनके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखते हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि इफ़ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो वॉइस दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव एंड एक होती है पैसिव वॉइस होती है। तो अगर आपको पैसिव वॉइस क्या है उसके बारे में देखना है तो अगली वीडियो देखिएगा, उसमें पैसिव वॉइस के बारे में बता दिया जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर एक चीज़ है कि आप ऐसा मान के चलिए कि ये तीनों पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं। जो पैसिव वॉइस की डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी, लेकिन आप अभी ऐसा देखिए कि इन तीनों में पैसिव वॉइस ऑलरेडी है। तो देखिए अगर पीछे वाले वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स, ये जो भी मैंने वर्ड्स लिखे थे यहाँ पर, ये इनके साथ टू का उपयोग कब होगा, जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ होगा। जब भी सेंटेंस किस में लिखा होगा, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ होगा। अब पैसिव वॉइस मुझे कैसे पहचाननी है कि पैसिव वॉइस में कैसे लिखा होगा, पैसिव वॉइस मुझे कैसे पहचाननी है। ठीक है, तो देखिए पैसिव वॉइस पहचानने के लिए सिंपल सा एक तरीका है कि पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी। अब बी की फॉर्म बहुत सारी होती है, इज़, आर, एम, वॉज, वर, सब कुछ होती है। तो यहाँ पर क्या है कि पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए क्या है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है सेंटेंस में। तो याद रखना कि वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो देखते हैं यहाँ पर, ही वॉज हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग। क्या लिखा हुआ है, ही वॉज हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हियर, यहाँ पे हियर के साथ में टू का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हियर का ही थर्ड फॉर्म है हर्ड। लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस कौन सी वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो इसके साथ जो मैंने ये टू लगाया है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है कि वो वर्ड्स कभी भी टू के साथ यूज़ नहीं होंगे, लेकिन टू के साथ यूज़ तब होंगे जब सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। अगला देखते हैं, ही वॉज इट सीन टू डांस। ही वॉज सीन टू डांस, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे टू आ गया। वैसे सी के साथ में कभी भी नहीं लगाएंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपने पहचान लिया गया पैसिव वॉइस के अंदर है, तो यहाँ पर टू का यूज़ हो सकता है। आई वॉज हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई वॉज हेल्प, देखिए ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वॉज, वर, इज, आर, एम सब कुछ किसकी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है। तो वॉज प्लस हेल्प आ गया, तो यहाँ पर भी टू करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना है हमको कि ये क्या एक्सेप्शन है। तो सिंपली ये याद नहीं रखना है हमको कि ये सभी कभी भी वर्ड दिख जाए आपको, इसकी कोई भी फॉर्म दिख जाती है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ख़त्म कर लेना है। नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस तो नहीं है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर होगा तो आपको कैसे भी करके इसको टू को नहीं हटाना है, और अगर पैसिव वॉइस में नहीं होगा तो आपको इस टू को हटाना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, पैसिव वॉइस पहचानने के लिए क्या होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अगला देखते हैं, विथ एनी मॉडल। मॉडल क्या होते हैं, देखिए मॉडल होते हैं विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। इनके साथ में हमेशा किसका यूज़ होगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। आपको अभी पता चल ही गया होगा बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। बेयर इन्फिनेटिव होता है जिस वर्ब के साथ में हम टू नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं, ही कुड हेल्प यू। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ही कुड हेल्प यू, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुड आ गया है तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, ही कुड हेल्प टू यू नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा ही कुड हेल्प यू। अगला देखते हैं, आई विल डू दिस वर्क।
आई विल आ गया, देखिए यहाँ पर आई विल आ गया है, तो बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, जो भी यहाँ पर वर्ब के हिसाब से, तो मैं मैक्सिमम आपको आउटपुट देने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे इस स्लाइड में से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये पढ़ने में ही बिल्कुल सही करेक्ट लगेगा। यहाँ पर मैं अगर टू लगा देता हूँ तो ये पढ़ने में भी गलत लगेगा, तो आप इस एरर को आसानी से पहचान पाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं। आफ्टर वर्ड सच एज हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, ये वुड के यहाँ पे कॉमन नहीं है, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, इन सब के बाद में, ठीक है, इन सब के बाद में किसका यूज़ होगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। इन सब के बाद में किसका यूज़ होगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। बिल्कुल सिंपल है कि अगर ये सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख जाते हैं तो टू तो लगाना ही नहीं है हमको, टू तो मुझे लगाना ही नहीं है, टू को हटा देना है। तो देखते हैं, यू हैड बेटर कंसल्ट टू अ गुड डॉक्टर। देखो पढ़ने में सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं हैड बेटर आ गया है, तो अगर हैड बेटर आ जाता है तो कंसल्ट के बाद में टू नहीं आएगा, इस टू को हटाना पड़ेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू है, और यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो हैड बेटर के साथ सिर्फ क्या आ जाएगा, वर्ब आएगा, इस टू को मुझे हटाना पड़ेगा। अगला देखते हैं, आई वुड रादर डाई देन बैग। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर वुड रादर आ गया है, और यहाँ पर डाई क्या है, वर्ब आ गया है, इसके साथ कोई भी टू नहीं लगा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमको क्या याद रखना है कि सेंटेंस में अगर हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन या रादर देन आ जाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंपली उस सेंटेंस में वर्ब के साथ में टू नहीं लगाना है, और टेक्निकल टर्म में बोला जाता है तो उनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। अगला देखते हैं, आफ्टर सम एडजेक्टिव्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज्ड। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं देखते हैं, बताता हूँ। वो एडजेक्टिव हैं ग्लैड, हैप्पी, डिलाइट, एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, हॉरिफाइड, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसगस्टेड, सैड एंड गुड। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, ये गुड, सैड, बैड या एस्टोनिश्ड, ये सब हमारे मूड को दर्शा रहा है कि हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, इनके साथ में कभी भी किसका यूज़ होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। तो हमको इन सारे एडजेक्टिव के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, इन सब के साथ में इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, तो मतलब टू लगेगा। आई एम हैप्पी टू सी यू, सेंटेंस करेक्ट, हैप्पी आ गया, बिल्कुल देखिए यहाँ पर हैप्पी लिखा था मैंने, हैप्पी आ गया, तो हैप्पी के साथ बिल्कुल टू जस्टिफाइड है, यहाँ पर टू करेक्ट हो जाएगा। आई एम हॉरिफाइड टू सी दिस मूवी, देखिए हॉरिफाइड आ गया, हॉरिफाइड के साथ भी टू जस्टिफाइड है, करेक्ट सेंटेंस हो गया है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है हमको कि कहाँ पर टू लगेगा, कहाँ पर टू नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको, पीछे की स्लाइड्स में बिल्कुल बता रखा है कि इनके साथ हमको टू नहीं लगाना है, जैसे भी लेट, बिड और एक्सेट्रा, ये जो सारे वर्ड्स थे उनके साथ मुझे टू का यूज़ नहीं करना है। और टू का यूज़ कहाँ करना है, टू का यूज़ मुझे इनके साथ करना है। ठीक है, टू का यूज़ कहाँ करना है, इनके साथ करना है। अगला देखते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड के साथ क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में। ठीक है, एक और सेंटेंस मिलता है नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगला आता है कंसीडर प्लस टू प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है, सेंटेंस मैं हिंदी में बोलता हूँ पहले कि मुझे तैरना आता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि आई नो स्विमिंग। ठीक है, आई नो स्विमिंग इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई नो हाउ टू स्विम। तो यहाँ पर नो के साथ क्या आएगा, हाउ आएगा, उसके साथ आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना है हमको यहाँ पर कि नो के साथ क्या आएगा, नो के साथ हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि आई नो टू स्विम, अगर मैं ऐसे लिख लूँ आई नो टू स्विम तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
ये सेंटेंस इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, अगला देखते हैं, कंसिडर के साथ में क्या आएगा, टू प्लस बी प्लस एडजेक्टिव आएगा। देखिए पीपल कंसिडर्ड हिम टू बी अ फूल, देखिए यहाँ पर कंसिडर आ गया, उसके साथ में क्या आ गया, टू प्लस बी प्लस फूल। फूल क्या है यहाँ पर, फूल है एडजेक्टिव, फूल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर याद रखना है हमको कि कंसिडर के साथ क्या सेंटेंस बनेगा, फ्रेम कैसा होगा, कंसिडर प्लस टू प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये पहला वाला तो बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है हमको कि हाउ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर टू स्विम से काम नहीं चलने वाला है। अगला देखते हैं, अगला है कि इट इज़ या वॉज प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए ये सारे सेंटेंसेस है, जो ये सेंटेंसेस जहाँ पे लिखा हुआ है, जो पिछली वाली स्लाइड थी और ये वाली स्लाइड है, इसमें सेंटेंस फ्रेमिंग के बारे में लिखा हुआ है कि सेंटेंस फ्रेम कैसा होता है। ठीक है, तो इट, अगर सेंटेंस ऐसा बनता है कि इट के साथ में इज़ या वॉज आ जाता है और उसके साथ एडजेक्टिव आ जाता है, तो हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, किसी एडजेक्टिव के साथ इनफ आ जाता है तो मुझे वहाँ यहाँ पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, और किसी के साथ में टू प्लस एडजेक्टिव आ जाता है तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सेंटेंस फ्रेमिंग है, यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस ऐसे फ्रेम होगा, सेंटेंस फ्रेम ही इस प्रकार से मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टीचिंग यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट टीचिंग यू। देखिए तुम्हें पढ़ाना मुश्किल है, तो यहाँ पर सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, देखिए इट इज़, ठीक है, तो देखिए ये वाला सेंटेंस इट इज़, देखिए इट इज़ आ गया है और डिफ़िकल्ट भी आ गया है। डिफ़िकल्ट यहाँ पे क्या है, डिफ़िकल्ट यहाँ पे हमारा है एडजेक्टिव। तो कभी भी इट इज़ या वॉज के बाद एडजेक्टिव आ जाता है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी है, तो मुझे इस टीचिंग को हटा कर क्या करना पड़ेगा, टू टीच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टू टीच यू। सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच यू। दोस्तों ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच यू। अगला देखते हैं, ही इज़ बोल्ड इनफ टू फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया, इनफ आ गया है, बोल्ड क्या है यहाँ पर, बोल्ड है एडजेक्टिव, इनफ आ गया है। ठीक है, तो उसके साथ में क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। फेस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर इनफ आ जाता है, उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू लगाना पड़ेगा। ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर TOO प्लस एडजेक्टिव आ गया है। डिफ़िकल्ट क्या है, डिफ़िकल्ट एडजेक्टिव है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, जैसे मैंने पहला वाला एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ पर टीचिंग लिख लिया। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्विंग, सॉल्विंग लिखा आ जाएगा, टू डिफ़िकल्ट सॉल्विंग आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि इट के साथ में वॉज या इज़ आ जाता है और उसके साथ में एडजेक्टिव आ जाता है, तो हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ इनफ लग जाता है तो फिर भी हमको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, और टू के साथ में एडजेक्टिव आ जाता है तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। अगला देखते हैं हम, कुछ प्रीपोजिशंस के बाद में जिरंड का यूज़ होता है। अब देखिए जिरंड क्या होता है, जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो कौन से सेंटेंस, कौन सी प्रीपोजिशन है ऐसी, ये है एट, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, बिसाइड्स, विदाउट, फॉर, ऑफ, बाय एंड टू। इन सारी प्रपोजिशंस के बाद में जिरंड का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, जिरंड का यूज़ होगा इन सारी प्रपोजिशंस के बाद। ओके, तो देखते हैं, आफ्टर टेकिंग टी वी वेंट टू मार्केट। ओके, तो देखिए ये आफ्टर क्या है, आफ्टर है एक प्रपोजिशन, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग टी। टेकिंग क्या है, टेकिंग एक जिरंड है, मतलब टेक प्लस वर्ब की, सॉरी टेक प्लस आईएनजी है, तो टेक प्लस आईएनजी क्या बन गया है, टेकिंग बन गया है। टेक प्लस आईएनजी क्या बन गया है,
टेक प्लस आईएनजी टेकिंग बन गया है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर कि आफ्टर टेकिंग टी वी वेंट टू द मार्केट। अगला देखते हैं, इंडियन टीम इज होपफुल ऑफ विनिंग द मैच। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑफ आ गया है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर विनिंग आ गया है। विनिंग क्या है, विन प्लस आईएनजी, तो विनिंग आ गया है, जिरन का यूज़ हो गया है, तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो देखिए यहाँ पर टू है, तो टू के साथ क्या आ गया है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये भी हो सकता है ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक, ऐसा लिख लिया है, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोक। अब बताइए एरर क्या है, तो आप कैसे पता करोगे कि एक टू ऐसी प्रीपोजिशन है, उसके साथ क्या आता है, जेरेंड यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होती है, तो आपको इस स्लाइड में याद रखना है कि कौन सी प्रीपोजिशंस है। सारी प्रीपोजिशंस के साथ में यूज़ नहीं होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कुछ प्रीपोजिशंस के साथ यूज़ होगा, और वो सारी प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पर लिख ली है, तो ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि सारी प्रीपोजिशंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। अगला देखते हैं, ऑन अ हॉलीडे मधु प्रेफर्स रीडिंग टू गोइंग आउट। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसके अंदर दो एरर हम निकाल सकते हैं, मतलब वैसे इस सेंटेंस में एरर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर दो एरर देख सकता है। क्या दे सकता है, एक तो प्रेफर वाली एरर दे सकता है। प्रीफर के साथ में हमेशा कौन सी प्रपोजिशन लगती है, प्रीफर के साथ में हमेशा टू वाली प्रपोजिशन लगती है, तो यहाँ पर एक तो ये वाले एरर दे सकता है, और ये क्या दे सकता है कि अगर टू लग जाता है किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो इस सेंटेंस में बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ जिरंड का यूज़ होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। देखते हैं कौन से वर्ब्स हैं, अलाउ, एडवाइज, फॉरबिड, परमिट, अवॉइड, एन्जॉय, वर्थ, हेट, स्टॉप, स्टार्ट, डिसलाइक, हेजिटेट। इन सारे वर्ब्स के साथ में क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। देखते हैं, यंग गर्ल्स हेजिटेट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यंग गर्ल्स हेजिटेट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। देखिए हेजिटेट आ गया है, तो हेजिटेट के साथ क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन मैंने इस सेंटेंस में क्या लगा दिया है, मैंने इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव लगा दिया है। तो भैया क्या लगा दिया मैंने, इन्फिनेटिव लगा दिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे इसको टू टॉक को क्या करना पड़ेगा, टॉकिंग करना पड़ेगा, टू टॉक को करना पड़ेगा टॉकिंग, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा यंग गर्ल्स हेजिटेट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये वाला सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। हालांकि हेजिटेट आए ना आए, लेकिन इस वाली स्लाइड से कभी ना कभी आपको किसी न किसी एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, एरर का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, या फिल इन द ब्लैंक्स का हो, ज़रूर मिलेगा। अगला देखते हैं, अंटिल यू स्टॉप टू मेक। ठीक है, देखिए स्टॉप आ गया है यहाँ पर, स्टॉप, देखिए स्टॉप भी यहाँ पर था, स्टॉप भी उन वर्ब्स में से है जिसके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो टू मेक नहीं होगा भैया, यहाँ पर टू मेक की जगह क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा, टू मेक की जगह हो जाएगा मेकिंग, तो सेंटेंस करेक्ट क्या हो गया, अंटिल यू स्टॉप मेकिंग। ही अवॉइड्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ फुलिश पीपल, तो देखिए बस अवॉइड आ गया है, तो अवॉइड के साथ क्या यूज़ होगा, जिरन का यूज़ होगा, तो स्पीकिंग आ जाएगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो याद रखना है हमको कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ क्या यूज़ होगा, जिरंड यूज़ होगा, लेकिन पीछे वाले स्लाइड में ये भी था, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ क्या यूज़ होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो वर्ब्स में कन्फ्यूजन नहीं होना है हमको सारी चीज़ें A to Z देखनी है और ध्यानपूर्वक देखनी है, ताकि आपको आगे जाके किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो। अगला देखते हैं हम, आफ्टर एनी पॉजेसिव जिरंड इज़ यूज। अब देखिए पॉजेसिव क्या होता है, जैसे मैंने वो प्रोनाउन पढ़ाया था उसके अंदर आपको पॉजेसिव भी बताया था कि पॉजेसिव क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने वो स्लाइड नहीं देखी है, वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप हमारा सारे वीडियोस देखिए, यहाँ तक जो भी वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं उन सारे वीडियोस को देखिए, उनके नोट्स बनाइए, ताकि आपको करेक्ट नॉलेज आपके पास पहुँच सके। तो देखिए पॉजेसिव क्या होते हैं, पॉजेसिव होता है इज़, योर, आ, हिज, हर एंड देयर, उसको हम पॉजेसिव बोलते हैं। इन सारे पॉजेसिव्स के साथ क्या यूज़ होगा, जिरंड का यूज़ होगा। जिरंड क्या बोलते हैं दोस्तों, किसको बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जिरंड बोलते हैं हम। तो देखिए ही पोस्टपोन मदर्स गोइंग देयर, ठीक है, ही पोस्टपोन मदर्स गोइंग देयर। अब देखिए आप बोलोगे कि इसके अंदर तो भाई
इसके अंदर तो क्या, इसके अंदर तो पॉजेसिव है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर पॉजेसिव है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है, मदर के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉजेसिव है। इसके साथ क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर, इसके साथ जिरंड यूज़ हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ हुआ है, तो सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। तो मदर्स क्या है यहाँ पर, ये है पॉजेसिव, ठीक है, पॉजेसिव है, तो इसके साथ मैंने जिरंड यूज़ किया है, तो सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। दे शुड नॉट माइंड योर कमिंग लेट, देखिए योर आ गया है, योर क्या है, योर है पॉजेसिव, और तो पॉजेसिव के साथ क्या लगेगा, पॉजेसिव के साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए दोस्तों, आपको देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि एरर कौन सी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक बार दो बार देखिए, जितनी बार देख सके आप देखिए, लेकिन सारे कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखते हैं अगली, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि कांट बेयर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, नो यूज़, मच यूज़ या सम यूज़, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के बाद में क्या यूज़ होगा, जिरंड का यूज़ होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। देखते हैं, अ बेबी कांट बेयर टू लिव अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स, ओके। तो देखिए यहाँ पर आ गया है कांट बेयर, ठीक है, यहाँ पर आ गया है कांट बेयर, तो कांट बेयर आ गया है, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा दोस्तों, इसके साथ यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन सेंटेंस के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिया है, मैंने सेंटेंस में इन्फिनेटिव लगा दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटा के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जिरंड बनाना पड़ेगा, तो टू लिव की जगह मुझे करना पड़ेगा लिविंग, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस करेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में एक और छोटी सी एरर है। क्या एरर है छोटी सी, कि मैंने यहाँ पर हर लिखा है और यहाँ पर लिखा है बेबी। तो देखिए दोस्तों, बेबी का कभी भी कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं होता है। बेबी को हम क्या बोलते हैं, बेबी ना ही काउंट करते हैं, ना हम बेबी को शी में काउंट करते हैं। बेबी के लिए जो यूज़ करते हैं हम, वो यूज़ करते हैं इट। बेबी के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, जो हर क्या यूज़ करेंगे, वो बेबी के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और एरर है, इस हर को हटा के क्या लिखना पड़ेगा, इट्स पेरेंट्स, क्या लिखना पड़ेगा, इट्स पेरेंट्स। तो ये भी याद रखना कि बेबी का जेंडर डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं, आई कांट हेल्प टू लाफ एट हिज फुलिशनेस। देखिए कांट हेल्प आ गया, वापस कांट हेल्प आ गया, तो कांट हेल्प के साथ में ये नहीं लग सकता है, कांट हेल्प के साथ क्या लगेगा, जिरंड लगेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो लाफ की जगह क्या हो जाएगा, लाफिंग। अगला देखते हैं, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। देखिए करेक्ट सेंटेंस हो गया, देखिए यहाँ पर नो यूज़ आ गया है, नो यूज़ के साथ क्या आ गया है, क्राइंग आ गया है, तो नो यूज़ के साथ में क्या आ जाएगा, क्राइंग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस ऑफ का यूज़ करो ना करो एक ही बात है, आप इस ऑफ का यूज़ कर भी सकते हो और ना भी करो तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग नाउ या देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ। तो ऑफ का यहाँ पर विशेष उपयोग नहीं है, तो आपको बस इतना सा देखना है कि नो यूज़ के साथ में मुझे जिरंड लगाना है, कांट बेयर के साथ भी जिरंड लगाना है, कांट हेल्प के साथ भी, कांट स्टैंड के साथ भी, नो यूज़ के साथ, मच यूज़ और सम यूज़, सब के साथ मुझे क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम, बी प्लस यूज़ टू, क्या लिखा है मैंने, बी की फॉर्म प्लस यूज़ टू, ठीक है, बी प्लस यूज़ टू विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। इनके साथ में हमेशा किसका यूज़ होगा, जिरंड का यूज़ होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा, ओके। अब देखिए, स्टूडेंट कम हियर विथ अ व्यू टू लर्न इंग्लिश, ओके। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर है विथ अ व्यू टू, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मेरा यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, विथ अ व्यू टू। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर सेंटेंस में विथ अ व्यू टू आ जाता है तो क्या होगा, जिरंड यूज़ होगा, ठीक है। विथ अ व्यू टू के साथ में क्या यूज़ हो जाएगा, जिरंड यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, तो भाई इसको काट के क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लर्निंग। सेंटेंस हो जाएगा, स्टूडेंट्स कम हियर विथ व्यू
टू लर्निंग इंग्लिश। ओके, अगला देखते हैं। आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट। देखिए यूज टू आ गया तो प्ले नहीं आएगा। प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो काटो इसको। यूज टू के साथ में क्या आ जाएगा, देखिए बी है, एम और यूज टू आ गया। देखो बी की फॉर्म क्या होती है, इज आर एम वॉज वर, ये सब किसकी फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए बी की फॉर्म प्लस यूज टू आ गया है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जिरंड का यूज़ हो जाएगा। तो भाई तो प्ले के साथ क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। सुमित इज़ यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है सेंटेंस, बिल्कुल एरर लग ही नहीं रही है। हम इसको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एरर है। क्या एरर है देखते हैं। सुमित इज़ यूज टू, देखिए यूज टू आ गया, तो यहाँ पर गेट कैसे आ जाएगा, गेट को हटाओ साहब, गेट को हटा के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गेटिंग अप। सुमित इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, बहुत अच्छी स्लाइड थी है। इसमें से भी आपको कभी ना कभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इस वाली स्लाइड में से जो भी एरर बनेगा उसको मैं 5 स्टार एरर बोलूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट एरर बनती है एग्जामिनेशन में, आप पता ही नहीं चल पाएगा कि कहाँ से एरर आई है, कौन सी एरर है, कंजक्शन की है, प्रपोजिशन की, कुछ भी नहीं पता चलेगा यहाँ पर। बस ये वाला जो मैंने स्लाइड देखी है यहाँ पर, जो मैंने बताई है, इसको आप दिमाग में रखना। कभी ना कभी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। एसएससी मेंस में भी बहुत बार पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। अगला देखते हैं, यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड का यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं बस, ठीक है ना। अब क्या है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कैसा यूज़ करता है, हम इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं। किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताने के फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म है। इसमें देखिए सेंटेंस फ्रेम कैसे होगा, इसमें बी की फॉर्म आएगी, उसके साथ आएगा बिजी, उसके साथ आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब मैंने बिजी क्यों लिखा है कि ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, हमेशा एग्जामिनेशन में बिजी डाल के ही पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिजी को लेते हुए देखना चाहता हूँ कि एरर क्या बन सकती है। क्वेश्चन देखते हैं, माई फ्रेंड इज़ बिजी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर बिजी आ गया है और फॉर्म ऑफ बी भी आ गई है। इज़ क्या है, इज़ एक बी की फॉर्म है, बिजी भी आ गया है, इसके साथ क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिया है, तो इसको काटो, इसको यहाँ पर करो प्रिपेयरिंग। इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा, सॉरी एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा, माई फ्रेंड इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, माई फ्रेंड इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अगला देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। ये सेंटेंस क्या दर्शाएगा, किसी कंडीशन को दर्शाएगा, और कैसा वर्ब यूज़ करेगा, यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करेगा, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन को दर्शाएगा कि मतलब ये चीज़ अच्छी है, यहाँ पर ऐसा है, ये है, कोई कंडीशन को दर्शाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स फायर, मतलब एक जले हुए बच्चे को आग से डर लगता है। ये क्या है, एक कंडीशन है, यहाँ पर पता चल गया आपको कंडीशन है। तो देखिए बर्न्ड क्या आ गया है, बर्न्ड क्या है यहाँ पर, बर्न्ड एक एडजेक्टिव है, बर्न्ड एक एडजेक्टिव है, और चाइल्ड क्या है यहाँ पर, चाइल्ड नाउन है, चाइल्ड क्या है यहाँ पर, नाउन है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रीड्स फायर, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्रीड्स फायर, तो यहाँ पर बर्न्ट है ना, इसके ऊपर फोकस करो। बर्न्ट किस में है, बर्न्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बर्न्ट, बर्न्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो याद रखा है हमने कि पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस होता है एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर करेक्ट किया है कि बर्न्ट किया है, बर्न नहीं किया है। मेरे कंडीशन को दर्शा रहा है सेंटेंस, तो मुझे बस यहाँ पर क्या करना था कि एडजेक्टिव को वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी थी, और सेंटेंस करेक्ट हो गया है। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, देखिए ये भी एक कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर लॉस्ट आ गया है, लॉस्ट क्या है, लॉस्ट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही यूज़ है।
ठीक है। और अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी एक नाउन है, तो बस यहाँ पर मुझे सिर्फ वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई हैव पॉलिश्ड शूज़, तो देखिए यहाँ पर पॉलिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी कंडीशन है, तो बस पॉलिश्ड शूज़। ओके, अगला देखते हैं। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। लेकिन ये जो स्लाइड है, ये जो अभी आपके सामने स्लाइड है, 100% 110% दावा कर सकता हूँ मैं कि आने वाले अच्छे एग्जामिनेशंस में इससे एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये कम से कम एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तो फेवरेट स्लाइड है, फेवरेट क्वेश्चन बनता है इससे, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, और उन 2 पार्ट में हमको ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखिए इन सेंटेंस का हमेशा 2 पार्ट होंगे, और क्या होगा कि एक कार्य पहले हो चुका होगा और एक कार्य क्या हो जाएगा, बाद में होगा। जैसे मैंने खाना खाया, उसके बाद में मैं क्या गया, घूमने चला गया, ठीक है। तो खाना खाया प्रथम कार्य हो गया, और घूमने चला गया क्या हो गया, कार्य जो बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले होगा उसको मुझे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा, मतलब पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज़ करना पड़ेगा, और जो वर्क बाद में फिनिश हुआ है उसको मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने। हैविंग रीच्ड दिल्ली माई मदर टेलीफोन्ड मी। देखिए हैविंग रीच्ड दिल्ली, तो मैं दिल्ली पहुँच गया भाई, उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे टेलीफोन किया। तो ये 2 सेंटेंस, बिल्कुल 2 सेंटेंस है, ठीक है। पहला सेंटेंस किस में आएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। हैविंग प्लस रीच्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाला सेंटेंस में तो करेक्ट है। माई मदर टेलीफोन्ड मी क्या है, माई मदर टेलीफोन्ड मी, तो देखिए ये भी टेलीफोन्ड क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, माई मदर टेलीफोन्ड मी, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये टेलीफोन, मम्मी ने बाद में टेलीफोन किया है, फ़ोन किया है, तो ये क्या हो गया है, ये ऐसा वर्क है जो बाद में जाके पूरा हुआ है। ये कैसा वर्ब है, जो बाद में जाके पूरा हुआ है। अगला देखते हैं, हैविंग ईटन फूड आई वुड गो टू द मार्केट। देखिए हैविंग ईटन फूड, मैं खाना खा के कहाँ जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा। 2 सेंटेंस हो गए। देखिए हैविंग आ गया और ईटन आ गया है यहाँ पर। ईटन क्या है, ईटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फूड। आई वुड गो टू द मार्केट, देखिए ये वाला सेंटेंस बाद में हुआ है, ये कार्य बाद में फिनिश हुआ है, मतलब मार्केट जाने वाला कार्य बाद में फिनिश हुआ, तो कैसा यूज़ होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, काटो इसको करो वेंट, गो का वेंट होता है, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, हैविंग ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। आई वुड गो टू द मार्केट नहीं होगा, वेंट टू द मार्केट होगा, क्योंकि वेंट क्या है, वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। कुछ वर्ब्स के बाद में आफ्टर सम वर्ड्स जिरंड इज़ यूज्ड। कुछ ऐसे वर्ड्स है उनके बाद में क्या यूज़ होगा, जिरंड यूज़ होगा। जिरंड पहले मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो देखिए कौन से वर्ड्स है, डिटेस्ट, पोस्टपोन, डिनाई, रिकलेक्ट, अंडरस्टैंड, डिले, ड्रीड, एंटिसिपेट और सेव। इनके बाद जिरंड यूज़ होगा, इतना सा सिंपल से याद रखना है। आई डिटेस्ट ईटिंग लेट नाइट। देखिए डिटेस्ट आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, जिरंड आ गया। ईटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो भाई सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, ही पोस्टपोन टेकिंग एग्जामिनेशन। देखिए टेकिंग आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पोस्टपोन है, करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड होता तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता। इन सारे वर्ब्स के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। ओके, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है देखिए। आफ्टर रिमेंबर एंड फॉरगेट, जिरंड एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिमेंबर और फॉरगेट के बाद में जिरंड यूज़ होगा या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कब जिरंड यूज़ होगा और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू यूज़ होगा। तो दोस्तों जिरंड कब यूज़ होगा, जब हम पास्ट इंसिडेंट्स को डिनोट करेंगे। व्हेन
वी डिनोट पास्ट इंसिडेंट। पास्ट में कोई घटना घटी हुई है तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। और टू प्लस वर्ब फॉर्म कब लगाएंगे, जब हम फ्यूचर को डिस्क्राइब करेंगे, है ना। जब हम फ्यूचर में कोई भी इंसिडेंट्स को डिनोट करेंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखते हैं। आई मस्ट रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, ये देखिए, मुझे लेटर पोस्ट करना है तो मुझे याद रखना होगा। तो ये कौन सी है, ये है फ्यूचर की घटना, ये फ्यूचर की बात चल रही है यहाँ पर। तो मुझे रिमेंबर के बाद में क्या लगाया मैंने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो दोस्तों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर। आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, सेंटेंस किस में है, सेंटेंस पास्ट में है। सेंटेंस पास्ट में है तो रिमेंबर के साथ में क्या यूज़ हुआ है, पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अगला देखते हैं, आई फॉरगॉट टू सी हर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। ठीक है, तो देखिए आई फॉरगॉट आ गया है, रिमेंबर और फॉरगॉट के बाद में क्या यूज़ हो जाएगा। अब देखिए, टू सी हर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो सेंटेंस किस में है, सेंटेंस पास्ट में है। सेंटेंस पास्ट में है तो दोस्तों पास्ट में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। तो टू सी नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, सीइंग। आई रिमेंबर आई फॉरगॉट सीइंग हर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, पास्ट के बाद चलती है तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्यूचर की बात चलेगी तो क्या लगेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, ट्राई के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी और जिरंड कब लगेगा, ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, मतलब जिरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए, ट्राई अगर कोशिश करना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि अगर कोशिश कर रहा है, कोशिश करना, किसी चीज़ की कोशिश करता है कोई इंसान। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ट्राई एक ऐसा वर्ड है जो कोशिश करने में भी यूज़ होता है, प्रयोग करने में भी यूज़ होता है। ठीक है, कोशिश में भी ट्राई होता है, प्रयोग में भी क्या हो जाता है, ट्राई। और अगर हम किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, पहली बार कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रयोग कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिरंड यूज़ करना पड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा कोशिश क्या है, प्रयोग क्या है, वो हम सेंटेंस देख के पता करेंगे। आई ट्राइड टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए ट्राइड के बाद में क्या आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो उस इंसान ने कोशिश की है। ठीक है, कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर इसने प्रयोग नहीं किया है। अगर प्रयोग किया होता तो कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आता, वो पास होता या फिर फेल होता। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में कुछ भी नहीं दर्शाया गया है। किसी भी चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका कोई आउटकम होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ का आउटकम नहीं होता है तो हम उस चीज़ को कोशिश में डाल देंगे। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आई ट्राइड टू टीच इंग्लिश, बस सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो बस क्या हो जाएगा, ट्राई के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेंटेंस करेक्ट है। अगला देखिए, आई ट्राइड टीचिंग हिंदी बट फेल्ड। देखिए फेल हो गया है, फेल हो गया है मतलब इसने प्रयोग किया है ना। हर प्रयोग या तो पास होगा या फेल होगा, इस हमारा प्रयोग क्या हो गया, फेल हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस में क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है किसी चीज़ का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, जिरंड यूज़ करेंगे। तो आई ट्राइड टीचिंग हिंदी, तो बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस यहाँ पर, टू टीच हिंदी नहीं होगा, आई ट्राइड टीचिंग हिंदी होगा, क्योंकि सेंटेंस में बिल्कुल साफ दर्शाया गया है कि उसने ट्राई किया है और वो फेल हो चुका है, मतलब उसने प्रयोग करने की कोशिश की है लेकिन प्रयोग असफल रहा है। तो बस यहाँ पर ट्राई के साथ क्या आ जाएगा, टीचिंग आ जाएगा, मतलब जिरंड आ जाएगा। अगला देखते हैं, ही ट्राइड पेंटिंग एंड राइटिंग टू मेक लिविंग बट ही फेल्ड इन ऑल। ठीक है, यहाँ पर ट्राई किया है, इसमें भी फेल हो गया है, तो क्या यूज़ हो जाएगा, प्रयोग किया है तो जिरंड यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी पेंटिंग और राइटिंग का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी किसका यूज़ हुआ है, पेंटिंग एंड राइटिंग का यूज़ हुआ है। तो अगला देखते हैं हम कि लव, हेट और लाइक। ठीक है, इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होगी और जिरंड कब यूज़ होगा। तो ये वाली स्लाइड में से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ये डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा
कि हम किसी चीज़ को कभी कभी खा रहे हैं या कभी कभी कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, फिर भी इंग्लिश स्पोकन के लिए बता देता हूँ कि लव, हेट और लाइक के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब लगती है जब हम किसी कार्य को कभी कभी करते हैं। किसी कार्य को कभी कभी करते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और किसी कार्य को हम रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रोज़ाना कर रहे हैं, तो हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगेगा। मतलब मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। तो कार्य मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ाना कर रहा हूँ, तो आई लव टू रीड न्यूज़पेपर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर। देखते हैं, आई लव टू ईट मैंगोज़, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि पहचान नहीं सकते, कुछ भी लगाना पड़ेगा। आई लव ईटिंग मैंगोज़ भी हो सकता है क्योंकि इंसान रोज़ मैंगो भी खा सकता है। आई लव ईटिंग चॉकलेट्स बिल्कुल है, लेकिन एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं कि आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर डेली। आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर डेली, मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की शौक़ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि रेगुलरिटी में है कोई चीज़, रेगुलरिटी में चीज़ होगी तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो लाइक के बाद में क्या लगेगा, टू रीड की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर रीडिंग लग जाएगा, हो जाएगा आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास कोई भी क्वेरीज़ है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब।